हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका हिस्ट्री के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, ये सीरीज चल रही है यूपी स्पेशल। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये सीरीज चल रही है। बहुत ही उपयोगी सीरीज है और इसे देखना ना भूलें। तो आइए साथियों, बात करते हैं विदेशी आक्रमण। किसके बारे में जानेंगे? विदेशी आक्रमण के बारे में जानेंगे। इससे पहले जाना था हमने शुंग वंश के बारे में। किसके बारे में जाना था? शुंग वंश के बारे में जाना था के बारे में। तो विदेशी आक्रमण सबसे पहले देखते हैं हिंद एवन। हिंद एवन का मतलब होता है इंडो ग्रीक। क्या होता है आपके? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। प्रथम यवन आक्रमण किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। और किसके शासनकाल में? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में किया था आपके। ऐतिहासिक स्रोत, विदेशी आक्रमण जानने का ऐतिहासिक स्रोत आपके महाभाष्य, जो किसने लिखी है? पतंजलि ने। गार्गी संहिता है और कागित है। मालविका निमित्रम आपकी कालिदास ने लिखी है। इसमें विदेशी आक्रमण के बारे में जानकारी दे रखी है आपके। आक्रमण का क्षेत्र आपके, तो महाभाष्य के अनुसार, किसके अनुसार? महाभाष्य के अनुसार यवनों का जो आक्रमण हुआ था वो क्या हुआ था आपके? साकेत और माध्यमिका। ये आपके चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता? प्राचीन समय में माध्यमिका कहा जाता था आपके। और गार्गी संहिता के अनुसार यवनों ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था? ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले आपके साकेत, पांचाल, मथुरा, पाटलिपुत्र और कुसुम तक पहुँच गए थे आपके। कहाँ पहुँच गए? पाटलिपुत्र के क्षेत्र कुसुम तक पहुँच गए थे। और क्या कारण हुआ कि वो वापस चले गए? तो ऐसा माना जाता है आपसी मतभेद के कारण क्या वे वापस चले गए थे आपके। यवनों की पराजय, तो किसके अनुसार पता पड़ता है कि कागिता आपकी जो पुष्यमित्र शुंग के पौत्र थे, मतलब नाती था। कौन था आपके? वासुमित्र शुंग ने सिंधु घाटी नदी तट पर यवनों को पराजित किया था। किसमें मिलता है आपकी? तो कालिदास की मालविका निमित्रम में मालूम पड़ता है। यह इसकी जानकारी किस में दे रखी है आपकी? कालिदास की मालविका निमित्रम में। इस विजय के बाद क्या हुआ? यवन भारत से क्या हो गए? मुक्त हो गए या कागिता आपके चले गए आपके। यवन के प्रसिद्ध शासक कौन थे? ये वासुमित्र जो शुंग हैं वो किसके पुत्र हैं? अग्निमित्र के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? अग्निमित्र के पुत्र हैं। तो प्रसिद्ध यवन शासक देखते हैं कौन कौन आपके। तो सबसे पहले एक ही जो मुख्य शासक है वो कौन है आपके? मिनांडर है। कौन है? मिनांडर आपके, जिन्हें क्या बोला जाता है? मिलिंद बोला जाता है। ये सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक हैं। कौन है? इंडो ग्रीक शासक हैं। और इनकी राजधानी कहाँ थी आपके? सियालकोट या सकल। प्राचीन नाम क्या था आपके? सकल था। और वर्तमान नाम क्या है आपके? सियालकोट। और जो इसका साम्राज्य विस्तार था वो आपकी कहाँ से कहाँ तक था? तो झेलम से मथुरा तक था आपकी। कहाँ से कहाँ तक? झेलम से मथुरा तक था आपका। सांस्कृतिक प्रभाव, भारत में यवनों का योगदान क्या क्या योगदान रहा? उन्होंने गांधार मतलब कला शैली का विकास किया, विज्ञान का, मुद्रा का, ज्योतिष का क्या दिया? योगदान दिया आपके। और यवन भारतीय संस्कृति से क्या हुए? प्रभावित हुए। मथुरा कला शैली पर यवन का प्रभाव दिखाई देता है। क्यों? कैसे पता पड़ा यवन का प्रभाव दिखाई देता है आप? तो यवन के पुत्र, मिनांडर के पुत्र कौन है आपके? स्ट्रेटोफर्स्ट की क्या मिली है? मुद्राएं मिली हैं जिसपे किसका चित्र मिला हुआ है आपके? स्ट्रेटोफर्स्ट का। तो पहला यवन आक्रमण आपके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कौन है? डेमेट्रियस है। कौन है आपके? डेमेट्रियस। यवनों को किसने पराजित किया आपके? तो वासुमित्र शुंग ने पराजित किया। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक कौन था आपके? तो मिनांडर था, जिसे मिलिंद बोला जाता था। राजधानी कहाँ आपके? सकल या सियालकोट। और प्रभाव क्या मिला आपके? गांधार यवन प्रभाव था आपके। गांधार शैली का क्या हुआ? विकास। आते हैं शक, या जिसे बोला जाता है क्षत्रप वंश या शक वंश। शक मूलतः मध्य एशिया मतलब ईरान की एक खानाबदोश मतलब बर्बर जनजाति, वो अपना मतलब पालन पोषण, पहले क्या थे जो आदि मानव थे उन्हीं की तरह समझ लो इनके लिए। भारत में यवन सत्ता, जब ये भारत में आई तो इन्होंने क्या कर दिया? यवन सत्ता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया आपके। जैसे ही भारत में आए वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया? यवन सत्ता को समाप्त कर लिया। और फिर भारत में शासक क्या कहलाए? क्षत्रप कहलाए। जो क्या कहलाए आपके? क्षत्रप कहलाए थे आपके। शक शासन की प्रमुख शाखा स्थापित की उन्होंने। तक्षशिला पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। मथुरा पर कब्जा कर लिया।
महाराष्ट्र पर या उज्जैनी पर। यहाँ क्या कर लिया उन्होंने, कब्जा कर लिया आपके। क्या कर लिया इन्होंने, कब्जा कर लिया। मथुरा शाखा का प्रथम शक कौन था आपके, रजुल या रजुबुल या आपके रजवल। कौन था आपके, या तो रजबुल के नाम से जाना जाता है, या रजुबुल के नाम से जाना जाता है, या राजबल के नाम से जाना जाता है। इनका उल्लेख किस में मिलता है, तो आपके मथुरा के मोर अभिलेख में। आपके क्या है, मथुरा के मोर, इसमें क्या मिलता है आपके, वर्णन मिलता है। आपके लेख का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। कौन से शासक का, आपके राजउल का। किसके, राजउल का। और जो इसका शासन विस्तार था वो आपके कहाँ से कहाँ तक था, तो पूर्वी पंजाब से लेकर मथुरा तक था। आपके कहाँ से, पूर्वी पंजाब से लेकर आपके मथुरा तक था। द्वितीय शासक हुआ आपके सुडास, और इसके शासनकाल में क्या हुआ, सीमा का बहुत ज़्यादा, मतलब सीमा क्या रह गई, सीमित हो गई, और केवल इसका वर्चस्व कहाँ तक रह गया, आपके मथुरा तक रह गया। शक भारत में सीतियन नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे, आपके सीतियन नाम से जाने जाते थे। और फिर क्या हुआ, बाद में कहा गया था भारत में कुषाणों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। क्या हो गया, किसका अधिकार हो गया, आपके कुषाणों का अधिकार। फिर बात करते हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण कहाँ से आए थे आपके, तो यूची जाति की एक शाखा से थे। कौन सी शाखा से थे, आपके यूची जाति की एक शाखा से थे आपके। और ये कहाँ से आए थे आपके, ऐसा माना जाता है ये चीन के सीमावर्ती क्षेत्र से आए थे। कहाँ से, आपके चीन के सीमावर्ती क्षेत्र से निवास करते थे या वहाँ से आए थे। भारत में इन्होंने पार्थियन को हराया कि किसका आक्रमण किया, आपके पार्थियनों पर आक्रमण किया, आपके पल्लवों पर और शकों को, इनको क्या कर दिया, सबको पराजित कर किसकी स्थापना की, तो कुषाण वंश की स्थापना की। आपके किसकी स्थापना की, कुषाण वंश की स्थापना की। आपके कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कड़फिसेस, और बाद में शासक कौन बना, कुजुल कड़फिसेस के बाद में बिम कड़फिसेस। बिम कड़फिसेस के सिक्के मथुरा तक प्राप्त हुए हैं, और इन पर किसकी चित्र मिला आपके, तो शिव के, नंदी के, त्रिशूल की आकृति क्या हुई है, अंकित हुई, प्राप्त हुई आपके। भारत में स्वर्ण सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था आपके, तो कड़फिसेस था। कौन, आपके कड़फिसेस। आपके जब सोने के सिक्के चलाए थे तो उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी, तो आपके महेश्वर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, महेश्वर की उपाधि दी गई थी। और बिम कड़फिसेस शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था। आपके किसका, शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था। आपके वंश का सबसे महान शासक कौन था, आपके कनिष्क। और कनिष्क के समय में क्या हुई थी, चौथी बौद्ध संधि हुई थी कश्मीर के कुल्डन वन में आपके। और कनिष्क ने ही मतलब शक संवत की शुरुआत की थी, कब, आपके 78 AD में, आपके 78 ईसा पूर्व ईस्वी में आपके। और ये ऐसा पहला शासक था जिसने रेशम मार्ग पर क्या किया था, कब्जा किया था आपके भारत में। तो कुषाण शासकों में सबसे महान शासक कौन था आपके, तो कनिष्क था। कौन, कनिष्क था आपके। कौन था आपके, कनिष्क था। और शासनकाल की शुरुआत कब हुई थी आपकी, 78 ईस्वी में आपके। कब, 78 ईस्वी में। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, आपकी शक संवत की शुरुआत की थी। और शक संवत को भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 से राष्ट्रीय पंचांग में अपनाया। आपके किस में अपनाया, आपके राष्ट्रीय पंचांग में आपके अपनाया। आपके तो जैत, बैसाख, आषाढ़, भादो, कुंवार, कार्तिक, ये जानते हो आप, यही वो पंचांग है आपका। फिर कनिष्क का साम्राज्य। कनिष्क का साम्राज्य आपके गंधार, कहाँ तक था, गंधार आपके अफगानिस्तान से लेकर वाराणसी तक था। आपके कहाँ से, अफगानिस्तान, आपके अफगानिस्तान से लेकर वाराणसी, या कंधार कोई क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, आपके अफगानिस्तान नाम से जाना जाता है। कनिष्क की राजधानी आपकी कौन कौन सी थी, आपकी कनिष्क की तो ये मुख्य राजधानी थी आपकी वो कौन थी, फिरोजपुर या पेशावर थी आपकी। और पूर्वी राजधानी थी आपकी कहाँ, मथुरा थी आपकी। कहाँ, मथुरा आपका। कनिष्क काल की विशेषता। कनिष्क काल में व्यापार और संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ आपके। मथुरा एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बना आपके। क्या बना, मथुरा एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बना। और कला क्षेत्र में दो प्रमुख शैलियों का विकास हुआ आपके। कौन सी शैली का, आपके गांधार कला शैली का आपकी,
और आपके मथुरा कला शैली। गंधार कला शैली आपके ये आपके अफगानिस्तान क्षेत्र में, और मथुरा कला शैली आपकी ये मथुरा क्षेत्र में आपकी। ऐसा माना जाता है बुद्ध की प्रथम मानव कृति का निर्माण मथुरा कला शैली में हुआ था। जो बुद्ध की प्रथम जो प्रतिमा बनी थी वो कहाँ बनी थी आपके? मथुरा कला शैली मथुरा में बनी थी आपकी। कनिष्क के समय मूर्तियां, अभिलेख और सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए, मिले या प्राप्त हुए एक ही बात होती है आपकी। महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं आपके, प्रथम कुषाण शासक कौन था आपके? तो कौन था आपके? कुजुल काडफिसेस था आपके। और स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने की सिक्के किसने चलाए थे आपके? तो बिम काडफिसेस ने चलाए थे। और शक संवत की शुरुआत आपकी कनिष्क ने की थी। और आपके राजधानी क्या बनाई थी आपकी? मथुरा, जो पूर्वी राजधानी थी, और जो मुख्य राजधानी थी वो आपके परस्पर, ये आपके कहाँ पड़ती है आपके? ये आपके पेशावर में। तो आइए साथियों बात करते हैं उससे संबंधित आपके प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक यवन शासक कौन था आपकी? तो डेमेट्रियस था, या यूथिडेमस था, या मेनांडर था, या सेल्यूलिकस था। तो कौन था आपकी? तो आपके मेनांडर था आपके। कौन? मेनांडर। और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल सन 2008 में, 16 में, और एसएससी सीजीएल आपके सन 2020 में, और एमटीएस सन 2023 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मेनांडर की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, तक्षशिला, सकल, या सियालकोट। तो कौन थी आपकी? सियालकोट थी। कौन थी आपकी? सियालकोट थी मेनांडर की राजधानी। और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल सन 2022 और पैट सन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है आपके उत्तर प्रदेश का वह नगर जो यवन, शक, कुषाण तीनों का प्रमुख केंद्र रहा। तो आपके अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, कौशाम्बी। तो आपके कौन? आपके तो सबसे ज़्यादा जो प्रमुख केंद्र रहा वो आपके कौन था? आपके मथुरा था आपके। कौन? मथुरा आपका, सॉरी आपकी मथुरा था आपकी। फिर क्वेश्चन नंबर, 11वीं संहिता के अनुसार यवन कहाँ तक पहुँचे थे? तो कहाँ तक पहुँचे थे? मथुरा तक, उज्जैनी तक, पाटलिपुत्र तक, काशी तक। तो हमने पढ़ा था 11वीं संहिता में जो कहाँ पहुँचे थे यवन आपके? पाटलिपुत्र की कुसुमपुर पहुँचे थे आपकी। कहाँ? पाटलिपुत्र की कुसुम। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और ये पैट सन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम यवन आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो मेनांडर ने, यूथिडेमस ने, या आपके डेमेट्रियस ने, या एंटियोकस ने। तो किसने किया था आपके? डेमेट्रियस ने किया था आपकी। किसने? डेमेट्रियस ने किया था आपकी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, मथुरा का प्रथम शक शासक कौन था आपकी? तो सोडास था, या आपके रजुल या रजुबुल के नाम से जाना जाता था, या कनिष्क था, या आपके बिम कडिफिसेस था। तो कौन था आपके प्रथम शासक? रजबुल था आपके। कौन? ऑप्शन आपका बी करेक्ट है आपका। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, मोर। मोर को कि जो मोर अभिलेख मिला है या लेख मिला है किस शासक से संबंधित है आपके? तो सोडास से। किससे जो लेख मिला है वो आपके किससे संबंधित है? कनिष्क से, राजू से, या आपके कुजुल काडफिसेस थे। तो आपके किससे संबंधित है? जो लेख मिला है वो आपके राजू से संबंधित है। किससे? राजू से संबंधित है आपका। फिर कुछ, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए? तो किसने चलवाए थे आपके? तो कुजुल काडफिसेस ने, या विम काडफिसेस ने, या कनिष्क ने, या हुबेक ने। तो किसने चलवाए थे आपके? तो बिम काडफिसेस ने चलवाए थे। और यहाँ सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? आपके मथुरा से प्राप्त हुए आपके, जिन पर किसकी चित्र अंकित था आपके? तो आपके शिव का। किसके? शिव का आपके। क्वेश्चन नंबर 9, शक संवत की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? जब आपके कनिष्क की क्या राजगद्दी संभाली थी आपके, तब 78 ईस्वी आपकी। कब? 78 ईस्वी आपकी। क्वेश्चन नंबर 10, कनिष्क का राजधोरण किस वर्ष हुआ था? तो आपके 30 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी, सॉरी ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है, 78 ईस्वी या 102 ईस्वी। तो आपकी कब हुआ था? 78 ईस्वी। और इसी साल क्या हुई थी? शक संवत की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 बात आपकी करता है 11,
क्वेश्चन नंबर 11, कुषाणों की पूर्वी राजधानी उत्तर प्रदेश में कौन सी थी? तो आपको सभी को पता है कौन सी थी आपकी, वाराणसी थी, कौशाम्बी थी, मथुरा थी, श्रावस्ती थी। तो कौन थी आपकी? मथुरा थी आपकी, क्या? मथुरा। क्वेश्चन नंबर 12, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को आपके क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। और 22 मार्च 1957 को क्या हुआ था आपकी? पंचांग ग्रहण किया गया था, क्या? राष्ट्रीय स्वीकार किया गया था आपके, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया था आपके। क्वेश्चन नंबर 13, भारत पर प्रथम यवन आक्रमण किसके समय आया था? तो ये किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग या अग्निमित्र? तो किसके समय आया था आपके? पुष्यमित्र शुंग के समय आया था आपके, किसके? पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 14 बात करता आपके, महाभारत के लेखक कौन है आपके? तो अजातशत्रु है, या कुजल कडफिसेस है, या भीम कडफिसेस है, या पतंजलि है? तो कौन है आपके? पतंजलि है आपके, कौन? पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत के अनुसार यवनों ने किन नगरों पर आक्रमण किया आपके? तो पांचाल पर, साकेत पर, कुरु पर, साकेत माध्यमिका पर। तो किसके ऊपर किया था आपके? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आपके, किस पर? साकेत पर आपके आक्रमण किया था। साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण किया था। और माध्यमिका को ही क्या, किस नाम से जाना जाता है आपके? तो चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है आपके। क्वेश्चन नंबर 16, गार्गी संहिता के अनुसार यवन कहाँ तक पहुँचे थे? मथुरा तक, साकेत तक, पाटलिपुत्र, कुसुम तक, या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ तक पहुँचे थे? आपका ऑप्शन बी करेक्ट, सी करेक्ट है आपके, कौन? सी करेक्ट है आपका, सॉरी थोड़ा कौन सा? आप ऑप्शन सी करेक्ट है आपके। कहाँ पहुँचे थे आपके? पाटलिपुत्र, कुसुम तक। क्वेश्चन नंबर 16, मेनांडर की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, सारनाथ थी, सकल, या आपके सियालकोट थी? ये क्या आपके ऑप्शन आपको दिख रहा है आपके? सियालकोट थी, ऑप्शन सी करेक्ट है आपकी, क्या थी आपकी? सियालकोट थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 18, भीम कडफिसेस के सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो गणेश की, शिव का, हनुमान का, बुद्ध का? तो किसका मिलता है आपके? शिव का मिलता है, किसके? क्योंकि वो शैव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे, कौन? जो भीम कडफिसेस थे आपके। क्वेश्चन नंबर 19 आपके, कनिष्क की मुख्य राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी, गंधार थी, पुरुषपुर, पेशावर थी? कौन सी आपकी? ऑप्शन सी करेक्ट आपकी, कौन सी थी आपके? मुख्य राजधानी पुरुषपुर, पेशावर थी, और पूर्वी राजधानी आपके मथुरा थी। और आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेशम मार्ग पर किसने सबसे पहले कब्जा किया था? तो कनिष्क ने किया था। और शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी। और चौथी बौद्ध संगति आपके कनिष्क के समय हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ पर आपके? कश्मीर के कुंडल वन में। तो ये तो थे साथियों विदेशी आक्रमण से संबंधित आपके क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।